महाराष्ट्र। हाल ही में निलंबित पुलिस उपनिरीक्षक पीएसआई रणजीत कासले ने कई व्यक्तियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे क्षेत्र में हलचल मच गई है। उनके निलंबन का सही कारण अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन उनके बयानों ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। कासले ने वाल्मीकि कराड का नाम लिया है, जो एक विवादास्पद व्यक्ति हैं और बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख के हत्या से जुड़े जबरन वसूली मामले में आरोपी है। कराड को महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे का करीबी सहयोगी माना जाता है। कासले ने कराड और मुंडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया है। इसके अलावा कासले ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा है, खासकर बीड़ में कानून व्यवस्था और अपराधों से निपटने के तरीके को लेकर। देखिए, मामला ऐसा है कि मैं महाराष्ट्र के बीड़ जिले में साइबर क्राइम में मैं सब इंस्पेक्टर था। कुछ केसेस मेरे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए थे, तो मैं आया था सूरत, गुजरात में, गांधीनगर और अहमदाबाद उसकी तहकीकात तपास में। तो वहाँ पे मेरा 5 साल से एक दोस्त था, जिसका नाम है मुकेश नाहटा। तो मैं गया उसके पास, उसके घर में रहा, क्योंकि हम लोग ऐसे दोस्त के पास ज़्यादातर रहते हैं। फिर वहाँ पे उसका लड़का राज मुकेश नाहटा है, उसने क्या किया कि बोला, सर ये जो है आपका आरोपी, इसके साथ मैं पहचानता हूँ, कुछ बात करना है या उसको लेके आना है तो बोलिए। मैं बोला भाई हाँ लेके आ जा तू। तो उसने बोला कि फिर ठीक है सर, और उसने उसके पास से 10 लाख रुपए ले लिए, वो राज मुकेश नाहटा ने। वो तो 10 बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग 25 भी बोल रहे हैं। जो है वो ले लिया पैसा और भाग गया। फिर मैं उसके पीछे पड़ा कि भाई मैं एफआईआर कर लूंगा कि तूने पैसा लेके गया है, वो पैसा तू कहाँ से लेके गया, कैसे, वो वापस लेके आ जा। तो फिर वो मुकेश नाहटा जो 5 साल से दोस्त था, बिल्डर है, 5,000 करोड़ का मालिक है, तो उसने क्या किया कि भाई छोड़ दे, बेटे ने पैसा लेके गया है मेरे, छोड़ दे, तू तू तेरा काम कर दे। मैं बोला कैसा छोड़ दूँ, वो आरोपी नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं है। तो फिर उनकी बीवी ने बोला कि इसको 6 घंटे में सस्पेंड कर दो। मुकेश नाहटा की बीवी ने, जो सूरत का बिल्डर है, 5,000 करोड़ का मालिक। तो उन्होंने उनके जो पार्टनर है निखिल गुप्ता, महाराष्ट्र के एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर है, तो फिर उनको फ़ोन किया और बोले कि ये जो बंदा है सब इंस्पेक्टर, इसको 6 घंटे में, 12 घंटे में सस्पेंड कर दो। तो उन्होंने कुछ इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं किया, और एक इस पे मेरे को सस्पेंड कर दिया 6 घंटे में। फिर मैंने ठीक है बोला, फिर मैंने आवाज़ उठाया, फिर सबकी पोल खोलना चालू कर दिया मैंने। फिर जो जो 2 साल से मेरे ऊपर अन्याय हो रहे थे, मैं जो सहन कर रहा था, वो सब मैंने बाहर निकाल दिया। कि जैसे ही अभी पहले तो सस्पेंड किसने किया, निखिल गुप्ता, जो है मुकेश नाहटा, सूरत का बिल्डर है, सूरत का, उसका पार्टनर है निधि अपार्टमेंट, राज शॉपिंग सेंटर का मालिक है निखिल गुप्ता, जो एडीजी है आईपीएस। उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया, जो मुकेश नाहटा की बीवी के कहने पर। तो उसने 6 घंटे में ही सस्पेंड कर दिया, कुछ नहीं, तपास नहीं, कुछ ऑर्डर नहीं, इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने, मेरे पास जो 2 साल से मेरे ऊपर अन्याय हो रहे थे, वो सब मैंने बाहर निकाल दिया, कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया के थ्रू। तो उसमें से एक सबसे बड़ा मेरा आरोप है गवर्नमेंट के ऊपर, जो मेरा परळी विधानसभा मतदार संघ में ड्यूटी था, जो उस दिन मैं ड्यूटी पे था। ईवीएम मशीन जो रहता है, जो लोग बोलते हैं ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदार से महाराष्ट्र गवर्नमेंट सरकार नहीं आई है, वो तो मैं अभी बोल दूंगा आपको। तो वहाँ पे मेरा ड्यूटी लगा था ईवीएम मशीन के पास। तो ईवीएम मशीन के पास ड्यूटी लगा, तो रात में मुझे चेंज कर दिया। लोगों को पता चला कि ये जो सब इंस्पेक्टर है वो किसी के बाप का नहीं सुनता है, तो उन्होंने मुझे चेंज कर दिया, वहाँ से ड्यूटी से ऑफ दे दिया, बोले तुम रिजर्व है, ऑफ। ठीक है बोला भाई। दूसरे दिन, उसी दिन मेरे अकाउंट में पगार, सैलरी के अकाउंट में, धनंजय मुंडे जो मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनके अकाउंट से मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए भेज दिए, कंस्ट्रक्शन अकाउंट से। तो मैंने चेक किया, मैसेज आया, तो फिर उसमें से भी 7.5 लाख आज तक वापिस दिए हैं। तो 10 लाख मिनिस्टर के अकाउंट में उसी दिन, जिस दिन चुनाव रहता है, क्यों आए भाई साहब, तहकीकात करो। दूसरे दिन मेरे को आराम दिया। दूसरे दिन मेरे को लेके गए 4 बंदे, इमोशनल किडनैपिंग करके। इमोशनल मतलब आपने ये तो सुना होगा इमोशनल ब्लैकमेलिंग, लेकिन इमोशनल किडनैपिंग जो सुना है वो पहला वर्ड है, मुझे किया। 4 लोगों ने लेके गया, सोलापुर जिले में मेरे को 4 बजे छोड़ दिया। वहाँ से फिर मैंने एक दोस्त से मदद मांग ली, भाई बचाओ मुझे। फिर मेरे को वहाँ से मैं बच गया। लेकिन मेरा जो लोकेशन है, मेरे नंबर के, दोनों नंबर के लोकेशन देख लो आप। झूठ आए तो फिर मेरे ऊपर कार्रवाई करना, मुझे अंदर डाल देना। तो फिर अगर मैं शाम को वहाँ पे नहीं हूँ,
हाजिरी होती है पुलिस डिपार्टमेंट में, आपको सबको मालूम है। शाम को अगर मैं गैर हाजिर हूँ, अब्सेंट हूँ, पेटी के पास, ईवीएम के पास नहीं हूँ, तो मुझे तभी मेरे को चुनाव आयोग ने आज तक सस्पेंड किया होता, नहीं किया। तो वो सब मिली जुली है। मैंने उसी दिन चुनाव आयोग को भी कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, जो वापस आया 10 लाख मेरे अकाउंट में आ गया है। तो उन्होंने बोला कि आप आपके एसपी के थ्रू से आप ये कर लो, कंप्लेंट कर लो। एसपी के पास गया, एसपी बोला अरे 10 लाख आया भाई, किसी को मिलता नहीं एक दिन में, तू शांति से बैठ ले, 10 लाख रुपए ले ले, मेरा भी नौकरी जाएगा, तेरा भी जाएगा। तो ठीक है बोला, चलो वो छोड़ दिया बात। वो तो उसके बाद में बहुत सारे, फिर मैंने पूरे जो है फडणवीस, ये वो फडणवीस के जो पीए है अभिमन्यु पवार, जो मेरे गांव वाले हैं, जो अभिमन्यु पवार जो है ना, औसा के एमएलए है, जो उनको मैं 5-7 साल पहले 5-10 हज़ार रुपए खर्चा करके, मुंबई में था मैं, वहीं पे मैं सब ये करता था। आज वो 2000 करोड़ के प्रॉपर्टी के मालिक है, सब डॉक्यूमेंट मैंने निकाला है। कैसे 2000 करोड़ का मालिक एक एमएलए हो सकता है? तो जो है ना फडणवीस, जो हमारे मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, तो वो उनका पीए है, उसकी इतनी प्रॉपर्टी है। तीसरा बात तो ये है कि हमारे एसपी ने मेरे पास से टैब ले लिया था, उसका प्रूफ है, वो भी है इसमें। वो तो छोटी बात है, टैब लेना, एसपी तो ले लेते हैं छोटे ये ऑफिसर से। बताइए कि आपने दिल्ली को क्यों चुना, और दिल्ली में ये हाँ। प्रक्रिया है, जंतर मंतर पर अपना धरना दे सकते थे या प्रेस क्लब को चुन सकते थे, आपने ये जो लोकेशन चुनी उसका क्या कारण है? दिल्ली, और आप अभी तक कोर्ट में क्यों नहीं गए, किसका इंतजार कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने तो एप्लीकेशन सब जगह दे दिया है, कोर्ट में गया नहीं हूँ, कोर्ट में जाने वाला हूँ। यहाँ से जाने के बाद दिल्ली को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे अभी तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ पे आम आदमी की पार्टी थी। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार है, मैं न्यूज़ पे देखता हूँ, सोचता हूँ, सुनता हूँ, और आम आदमी पार्टी को अभी मैं न्याय मांग रहा हूँ, जो अरविंद केजरीवाल है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के कनेक्शन में बात की है किसी से? हाँ, सब पीए लोगों से ही अभी तक बात हुई है। आज शाम को भी अभी कुछ लोग मिलेंगे या कल मिलने वाले हैं। इसे दिल्ली यूं यूं चुना कि महाराष्ट्र के टीवी 9 को मैंने कुछ मेरे प्रूफ भी दे दिए थे, और कुछ मेरा पहला जो उन्होंने लिया था लाइव टीवी 9 ने, तो उन्होंने कुछ न्यूज में छापा ही नहीं था, अकेले ले लिया था। तो वो कहाँ गए, क्या प्रूफ किए, वो मैं नहीं जानता। सब मीडिया मैनेज रहती है वहाँ के सीएम से, हर एक स्टेट की मीडिया। अब आगे की क्या? बस आम आदमी के मिनिस्टर के अकाउंट से आता है जिस दिन चुनाव है, इससे बड़ा क्या प्रूफ दूं? छोटे छोटे प्रूफ तो बहुत सारे। आपने उनसे पैसा मांगा तो वो किसी मिनिस्टर से पैसा मांगे तो वो तुरंत दे देता है कोई आपने मिनिस्टर। इसकी शिकायत क्यों नहीं दी अभी तक? दिया ना मैंने, कहाँ दी? चुनाव आयोग में दिया, लेकिन वो बोले एसपी ऑफिस से, तो एसपी ऑफिस में दे दिया मैंने। वो लोग, आपने कोर्ट न्यायालय का सहारा? कोर्ट नहीं गया, अभी जा रहा हूँ मैं कोर्ट अभी देखो, अभी सस्पेंड किया है इसलिए मैंने अभी कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले करता तो मुझे तुरंत सस्पेंड कर देते। आपको सस्पेंड हुए कितने टाइम? 15 दिन हो गए ना, तब से आवाज उठा रहा हूँ मैं। इसके पहले आवाज उठाता ना तो कोई मामले में मेरे को सस्पेंड कर देते थे। आपने बताया पहले भी सस्पेंड हो चुके थे? हाँ, एक बार सस्पेंड हो चुका था पहले भी। हाँ, पहले क्यों किया? वो पैसे के मैटर में, पैसा किसी से डिमांड किया, ऐसे मेरे राइटर जो रहता है उसने डिमांड किया, तो उस मैटर में मैं सस्पेंड था। अच्छा, आपके ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगते हैं? बार बार आपके पास पैसा आता है या आपके ऊपर पैसे का आरोप लगता है, ऐसा क्यों? देखो, मैं हर चीज में सख्त हूँ, एकदम जो कानून है दुनिया को, लोगों को सुनाता हूँ हर चीज में। हर मिनिस्टर या किसी की बात नहीं सुनता हूँ मैं, मतलब जब से मैं कानून में आया तब से किसी की बात नहीं सुनता हूँ। तो मेरे ऊपर आरोप तो होते ही है ना। जैसे कि एक सिंघम पिक्चर आई थी, ऐसे हाँ, मैंने तो मेरे दे दिया है कि भाई मैंने तो पहले ही बोला है, मैं अब झुकेगा नहीं साला, मैं कहीं पे झुकूंगा नहीं। तो देखो, आपको लगता है कि आपको अपनी ईमानदारी का खामियाजा भुगतना पड़ता हाँ, ईमानदारी का खामियाजा ही अब भुगतना पड़ रहा है। जहाँ 5-10 हजार मैंने कभी जिंदगी में लिए ना, वो बाहर नहीं आया, और जब ईमानदारी करता हूँ वो बाहर आता है। ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। आपको ये भी लग रहा है आपकी जान को खतरा है? हाँ, जान को खतरा है। मेरी गाड़ी फोड़ दिए थे, न्यूज पे भी है, टीवी 9 पे, पीछे से हमला हुआ था। यहाँ पे गुड़गांव में 3 आदमी आए थे, पुलिस को पकड़ के, रिकॉर्डिंग है, पुलिस के पास दे दिया। 3 आदमी महाराष्ट्र की पासिंग की गाड़ी लेके आए थे। एक बात और बताइए कि आपकी सपोर्ट में अभी तक कौन आया, आपके साथ कौन खड़ा हुआ है कंधे से कंधा मिला? किसी ने आपको आश्वासन दिया है? बस दिल्ली का एक मीडिया वाला बंदा है जो है, उसका नाम तो अभी, हाँ बस वही है। हाँ बस, बाकी